स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो ये जो एक सीरीज़ मैंने प्रयास किया है स्टार्ट करने की, श्रीमद् भगवत गीता का टीका श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की, उसी का ये दूसरा अध्याय का मैं थोड़ा सा जो मैं समझ पा रहा हूँ उसका विवरण मैं बहुत छोटे से वीडियो में करना चाहूँगा। इसके पश्चात आप लोग उसको खुद जा कर के पढ़ें तो हो सकता है आपको और गहन अध्ययन करने का और उस तरह से समझने का मौका मिले आप लोगों को। तो द्वितीय अध्याय में कर्म का नाम भर लिया गया है, ये हमें समझना ज़रूरी है। ये खैर हर गीता में यही चीज़ है, बस थोड़ा सा जो मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में रेलेवेंस इस भगवत गीता का मिलता है, तो इसलिए मैं इसको और विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि द्वितीय अध्याय में कर्म का नाम भर लिया गया है और कर्म क्या है ये नहीं समझाया गया है। तो सबसे पहला तो एक जो श्लोक हम जानते हैं जिसकी वजह से द्वितीय अध्याय बहुत फेमस है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। मतलब यह शरीर जो है हमारा वो एक वस्त्र मात्र है। आत्मा तो शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकते और न वायु इसे सुखा ही सकती है। तो इसके पश्चात हम आते हैं कि इसमें इस द्वितीय अध्याय का गूढ़ रहस्य क्या है। आत्मा सनातन है। इसमें अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्मा ही सनातन है। अब आगे इसका क्या हम समझते हैं वो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहीं पे लाके उन्होंने छोड़ दिया कि आत्मा ही सनातन है। अब उन्होंने बोला आत्मा शाश्वत है, सनातन है। अब हमारे कर्म को करने का दो रास्ता दिया गया है, एक ज्ञान योग और दूसरा निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? देखिए हमारी लाइफ में भी दो तरह के सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो एक होता है जिसमें हम अपनी पॉजिटिव्स देखते हैं, हमारी नेगेटिव्स देखते हैं, हमारी क्षमता देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम वो डिसीजन लेते हैं। तो उसी में हम कहते हैं सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, और अपनी शक्ति के हिसाब से कोई कर्म करना स्टार्ट करते हैं। एक तो ये हो गया जो है ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब सेल्फ एवेल्युएशन और उसके हिसाब से डिसीजन लेना। नेक्स्ट आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में क्या है? हमारे अपने इष्ट के ऊपर भरोसा करके, एक कुछ आता है भगवान आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, बस अब देख लीजिएगा। तो वही निष्काम कर्म योग होता है जिसमें आप इष्ट पे अपने सुपर पावर पर बिलीव करके और एक कर्म स्टार्ट कर देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता रहता कि अब इसमें क्या होगा, लेकिन हम सोचते हैं भगवान अब हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स, अगर एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग जो होती है और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और मतलब इस लेवल की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जो है निष्काम कर्म योग वाला फैक्टर ज़्यादा आता है। और ज्ञान योग जो है वो डेली डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए डेटा साइंस और डेटा ड्रिवन जो चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में, एआई वगैरह, तो हम उसमें लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, इवन पॉलिटिक्स में भी और एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग भी हमारी जो है वो ज्ञान योग के अंदर में आ जाएगी। अब इन दोनों का सबसे कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का सबसे कॉमन फैक्टर है कि इनके शत्रु कौन है। अगर आप ज्ञान योग से भी कोई कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म योग से भी कोई कर रहे हैं, तो इन दोनों के जो आपके लिमिटिंग फैक्टर या फिर आपके जो शत्रु हैं वो है आपका काम और क्रोध। मतलब आपके अंदर की वासनाएं। जैसे आपने कोई डिसीजन लिया, उसके लिए आपको स्टिक करना है, उस पे आपको लगातार कंसिस्टेंटली काम करना है, लेकिन अब आपके अंदर काम की भावना आ रही है, क्रोध बहुत आ रहा है। एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग में अगर आपको बहुत क्रोध आ रहा है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा वासनाओं में फंसे हुए हैं आप, तो फिर आप जो है उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। रात में आप वासनाओं में फंसे हुए हैं, देन सवेरे आप उठ करके कोई आप एक दिनचर्या आपकी नहीं बन पाएगी। तो ये सारे शत्रु ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के शत्रु सेम है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे इनका एक समझाने का वो लगा, और ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हम आज इसको कैसे अपनी चीज़ों में ढाल सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इन दोनों रास्तों से जो भी डिसीजन लिया जाता है और उस पर अमल किया जाता है विद कंसिस्टेंसी,
तो आप एक परम शांति को प्राप्त करते हैं, जो कि इस महाग्रंथ में दिया गया है। और ये सच भी है, अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई ज्ञान योग से हमने जो है एक कोई डिसीजन मेकिंग करी और उस पे हमने जो है कंसिस्टेंटली काम किया अपनी क्षमता के अनुसार, तो हमें उसके बाद एक रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, निष्काम कर्मयोग की भी बात करी गई है, तो थोड़ा सा विरोधाभास ज़रूर दिखेगा, लेकिन मोर और लेस मुझे लगता है कि अगर आप अपनी प्रारब्ध की चीज़ों के हिसाब से अगर आपको किसी कर्म का फल नहीं मिला तब बात अलग होती है। अदरवाइज़ मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि अगर जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें मोर और लेस फल मिल जाता है। और नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, हो सकता है आगे उसके लिए आप उस चीज़ के लिए ना बने हो, आपको आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ कुछ उससे बेहतर के लिए आप बने हो, इसलिए उसका फल ना मिला हो। तो ये भी एक देखने का तरीका है। बाकी हाँ, इस चैप्टर में एक चीज़ और है, इस अध्याय में कर्म क्या है ये नहीं बताया गया है, सिर्फ कर्म का नाम लिया गया है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले इसके अध्याय के तीसरे एपिसोड में। धन्यवाद।